अमित जी, आज जो परिस्थितियां हैं देश के अंदर, कुछ विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी सरकार पे सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री गए, उस पर भी सवाल उठाया कि कोई तो झूठ बोल रहा है। कुछ वीडियो ट्वीट हुए, उस पर विवाद भी हुआ कि भाई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे मौके पर यह रवैया ठीक है? आप क्या मानते हैं? आपका व्यक्तिगत राय क्या है? नमस्कार दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व पर पूरी तरह से भरोसा जताता हूं और अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा जताता हूं। अगर कोई इस तरह के नेतृत्व पर विश्वास ना करे तो ये एक ढंग से देश के साथ विश्वासघात है। आप ये समझिए कि लेह को मस्तक कह देना पूरे देश को किस भावना से जोड़ देने वाली बात है। इसको मैं बहुत संक्षेप में सुंदरकांड के उस प्रसंग पर ले जाना चाहूंगा जहां भगवान श्री राम एक लीडर होते हुए भी अपने विभीषण और बंदरों से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और उसी तरह से आज मोदी जी ने कहा कि वो आज प्रेरणा लेकर के आ रहे हैं अपने सैनिकों से। ये सैनिकों का कितना बड़ा सम्मान है। उसी तरह से विभीषण ने जब कहा, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव शायक। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे अंदर कि हमारे भगवान श्री राम के एक बाण से करोड़ों समुद्र भले ही सूख जाएं, लेकिन हमारी कूटनीति, हमारे राष्ट्र की नीति और हमारे संस्कार क्या कहते हैं, यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। मतलब इतना शक्तिशाली होने के बावजूद प्रथम कदम हमारा होना चाहिए कि सागर से भी हमने विनती करी। जबकि करोड़ों समुद्रों को सुखा सकते थे भगवान श्री राम एक बाण में, तो हम इन संस्कारों से युक्त हैं। जबकि रावण इस तरह की पूजा को देख करके हंस रहा था, अपने गर्व में हंस रहा था। मैं चीन को उसी रावण की विस्तारवादी नीति के तरह जोड़ता हूं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि इसका हश्र क्या हुआ। तो परिणाम हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सेना पूरी तरह से समर्थ है, हमारी लीडरशिप पूरी तरह से सक्षम है। और जैसे ही हमने शीश कह दिया लेह और लद्दाख को, आप समझ सकते हैं कि हम कहां जाने वाले हैं। हमारी जनता, हमारी सरकार। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, आपने बिल्कुल सही और बिल्कुल पॉइंटेड बात कही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।